नमस्ते बच्चों, दान बहादुर सूर्य कुमार इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर कक्षा 12 के समाजशास्त्र पढ़ने वाले बच्चों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो सिलेबस से कुछ पाठ आपके कट गए हैं तो 5 तक वहाँ पढ़ाया गया। इसके बाद 6 और 7 जो आपका सिलेबस काटा गया है और 8वां अध्याय है आपका जात पूर्वाग्रह, अनुसूचित जातियाँ और अन्य पिछड़े वर्ग। इसके अंतर्गत हम सामाजिक असमानता को देखेंगे। सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता सामाजिक असमानता। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि इसमें लिखा है असमानता। असमानता का मतलब क्या होता है? बराबर ना हो, एक समान ना हो, और वो भी सामाजिक असमानता। इसमें पिछले 4 अध्यायों में हमने कुछ प्रमुख सामाजिक संस्थाओं जैसे जात, परिवार, नातेदारी तथा बाजार की प्रकृति और इनकी भूमिका को समझा है। 4 अध्याय पढ़े हमने, और वो 4 अध्याय कौन कौन से हैं? जात है, परिवार है, नातेदारी है और बाजार की भूमिका। तो बाजार का भूमिका जो है ये सिलेबस आपका कट चुका है। और इनकी भूमिका को समझे। सामाजिक संस्था सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही कुछ ऐसी दशाएं भी पैदा करती हैं जिनसे असमानता और बहिष्कार जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। इन समस्याओं का अनुभव हम अक्सर अपने सामान्य जीवन में भी करते हैं। हम रेलवे प्लेटफार्म के नीचे पटरियों पर छोटे छोटे बच्चों को रेल से फेंके हुए जूठे भोजन को बीन कर खाते हुए देखते हैं। जब हम यात्रा करते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे हैं, ऐसे लोग भी मिलते हैं जो रेल की पटरियों के नीचे पड़ा हुआ अपशिष्ट भोजन, जूठा भोजन, हमारे आपका खाया हुआ जूठा भोजन जो हमारे खाने के अतिरिक्त होता है उसे हम पटरियों पर फेंक देते हैं। उनको लेकर वो बच्चे खाते हैं। और कितने बच्चे घरों में, चाय की दुकानों पे, सड़क के किनारे के ढाबों और भवन निर्माण में काम करके किसी तरह जीवन या यूँ कह लें जिंदगी बिताते हैं या जिंदगी का बसर करते हैं। और कुछ लोग, जबकि अनेक बच्चों को स्कूल में दूसरे बच्चे अपने से इसलिए दूर रखते हैं कि उन्हें निम्न जात का होने का गंदा समझा जाता है। निम्न जात, जैसा कि आपने वर्ण को पढ़ा, और वर्ण में कितने वर्ण बताए गए? 4। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और वहीं जब सामाजिक असमानता की बात आती है तो वहाँ पर इन जातियों के विभिन्न उपजातियाँ हैं और उन उपजातियों में इनसे क्या होता है? आज भी सामाजिक असमानता परिलक्षित होती है, देखने को मिलती है। बहुत से परिवारों में महिलाओं को बिना किसी कारण के उत्पीड़न होता है। महिलाएं स्वतंत्र नहीं हैं, उनका उत्पीड़न होता है, वो भी विदाउट रीजन, कोई कारण नहीं है। लेकिन जो आपकी गहरी गंदी मानसिकता है या यूँ कह लें कुछ ऐसी तुच्छ मानसिकता है जिसके कारण आप क्या करते हैं? उनका शोषण करते हैं। जबकि आदिवासी लोगों का अपने पूर्वाग्रहों के कारण हम पिछड़ा हुआ और जंगली समझकर
उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। जात में अनेक जातियां हैं, सामान्य है, पिछड़ा वर्ग है और अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं। तो इसमें बहुत सी ऐसी आदिवासी जातियां हैं जो आज भी पहाड़ों पर, जंगलों में, मरुस्थलों में कठोर जीवन व्यतीत करते हैं और हम उनको जंगली समझकर उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं करते। सामाजिक असमानता, समान रूप से हमें ऐसा समझते हैं कि सामाजिक असमानता या विषमता समाज की एक स्वाभाविक दशा है। समाज में विभिन्न लोगों की बुद्धि, योग्यता और प्रयत्नों में भिन्नता होने के कारण उनके बीच तरह तरह की असमानताएं पैदा हो जाती हैं। सामाजिक असमानता यही है, सामाजिक असमानता के यही कारण है कि लोगों में बुद्धि की, योग्यता की और प्रयत्नों में भिन्नता होने के कारण ये लोग अपने अपने हिसाब से लोग प्रयत्न करते हैं और उसके कारण क्या होता है, उनमें भिन्नता पैदा होती है, असमानता पैदा होती है। वास्तविकता यह है कि इस तरह की संभिन्नताएं कुछ व्यक्तियों के जीवन को एक दूसरे से असमान बना सकती हैं, लेकिन सामाजिक असमानता या विषमता का संबंध एक विशेष तरह की व्यवस्था से है। किससे है? एक विशेष तरह की व्यवस्था से है, जिसमें कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में धन, संपत्ति, शक्ति, स्वास्थ्य और शिक्षा प्राप्त करने के अधिक अवसर मिल जाते हैं। इसी कारण सामाजिक विषमता को सामाजिक अवधारणा भी कहा जाता है। इसे सामाजिक अवधारणा या सामाजिक विषमता, इसे क्या कहा जाता है? सामाजिक अवधारणा या सामाजिक विषमता। इसी सामाजिक असमानता को विभिन्न नामों से सामाजिक अवधारणा या सामाजिक विषमता के नाम से भी जाना जाता है। वैसे आंद्रे बितेई आंद्रे आंद्रे बितेई ने लिखा कि असमानता मौलिक रूप से एक सामाजिक तथ्य है, क्योंकि समाज की परंपराएं और सामाजिक मानदंड ही सामाजिक असमानताओं को जन्म देते हैं। ये जो समाज की परंपरा है और सामाजिक मानदंड हैं, यही जो है सामाजिक विषमता को जन्म देते हैं। इस कथन को पुष्ट करने वाले हैं आंद्रे बितेई। इसमें सामाजिक असमानता का संबंध जो मुख्य रूप से है तीन दशाओं के असमान वितरण से है। किस कारण ये जो सामाजिक असमानता है, इसकी तीन दशाएं हैं और तीन दशाएं कौन कौन सी हैं? पूंजी, इस असमानता में तीन दशाएं हैं। पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी,
पूंजी और सामाजिक पूंजी। ये तीन चीजें हैं। सामाजिक विषमता या असमानता का तीन कारण है। एक पूंजी है, दूसरी सांस्कृतिक पूंजी और तीसरी जो है सामाजिक पूंजी। यही ऐसे कारण हैं जिनके कारण जो है सामाजिक विषमताएं फैली हुई हैं। इसमें जैसे धन संपत्ति और आय अधिक, धन संपत्ति और आय आर्थिक पूंजी के उदाहरण हैं। आर्थिक पूंजी के उदाहरण हैं धन संपत्ति और आय। धन जैसा आप जान ही रहे हैं, संपत्ति जो आपके पास प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, और आय जो आपकी इनकम है। ये चीज़ें जो हैं आपकी क्या है, आर्थिक पूंजी के उदाहरण है। जबकि शिक्षा और जीवन में मिलने वाली प्रतिष्ठा, शिक्षा और जीवन में मिलने वाली प्रतिष्ठा सांस्कृतिक पूंजी के अंतर्गत दो पहलू हैं। शिक्षा और जीवन में मिलने वाली प्रतिष्ठा जो है सांस्कृतिक पूंजी के उदाहरण है। और तीसरा जो आता है वह आपका है सामाजिक पूंजी। समाज में विभिन्न लोगों से स्थापित होने वाला संपर्क अथवा संगत के तरीके हमारी सामाजिक पूंजी होते हैं। समाज में जो आपका यूँ कह लें सामाजिक पूंजी है, व्यक्ति का समाज में संपर्क स्थापित, ये जो है व्यक्ति का समाज में संपर्क कैसा है, यह जो है उसकी सामाजिक पूंजी की व्याख्या करता है। व्यक्ति पढ़ा लिखा है, अच्छी सोसाइटी में बैठने वाला है, जिनकी चरित्र अच्छे हैं, ये सभी चीज़ें सांस्कृतिक पूंजी के उदाहरण हैं। और जबकि जो धन संपत्ति और आय ये जो है आर्थिक पूंजी के उदाहरण है। सामाजिक पूंजी में सामाजिक बहिष्कार एक हेडिंग है। अगली हेडिंग वह है सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार बहिष्कार क्या होता है?
बहिष्कार का मतलब है सामाजिक असमानता का सबसे गंभीर रूप जो है वह क्या है? सामाजिक बहिष्कार है। और सामान्य शब्दों में सामाजिक बहिष्कार अथवा अपवर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों तथा समूहों को समुदाय के शेष जीवन के इस तरह से पृथक कर दिया जाता है कि वे अपने मानवांचित अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। और यहीं छोड़ दीजिए।